महापर्व सरहुल आ रहा है और यहाँ पे सरहुल का जुलूस आता है और ऐसे समय में इस स्थल से छेड़छाड़ करना ये एक सोची समझी साजिश के तहत मुझे नजर आता है। अपने आप को बड़ा बताने के लिए, अपना धर्म को बड़ा बताने के लिए, अपना जाति को बड़ा बताने के लिए हम लोग का धार्मिक जमीन पर हम लोग का मंच को जिस तरह तोड़ रहा है, इसे देखकर पूरा नगरी प्रखंड के आदिवासी लोग उग्र हो गए हैं। ये जमीन सरना है, ये 2 प्लॉट का जमीन है, जैसे खाता संख्या इसका 125 है और 2 प्लॉट है 675 जिसमें 45 डिसमिल है और 680 जिसमें 1 एकड़ 55 डिसमिल है। कुल मिला के 2 एकड़ ये जमीन है। 10 नहाना नहीं नहात रहे पुरखा से, मगर आज के लायक यहाँ से 10 नहाना नहात है। अब छठ नहीं होत रहो, छठ करत है, फिर भी हमीन एखन तक अर्चन उमन के नहीं डालियो। यहाँ हमीन कर पुरखे करी को, हमीन कर सरना स्थाली को, मगर उमने उमन के आज जब एहसास रहे तो उमन पहले से काल नहीं लड़ के रख ले। सरकारी काम में बाधा डालने के मतलब वो एक जुर्म है। हाँ, उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि सरकार यहाँ योजना पास किया है और एकदम लीगल पेपर पे पास किया है, तो इस पे पहले कार्रवाई होना चाहिए। दूसरे समाज वाले आ रहे हैं, उनका मोस्ट वेलकम हो रहा है, उनकी धर्म उनकी संस्कृति के लिए जगह दिया जा रहा है, लेकिन आज इनकी धर्म इनकी संस्कृति पर ही आंच लग जा रहा है। हमारे पूर्वज ने इतना बड़ा बड़ा जमीन हम लोग के लिए बचा दिए हैं, जतरा लगाने के लिए या तो सरहुल लगाने के लिए, और उस जगह भी आके दूसरा समुदाय के लोग छेड़छाड़ करेंगे तो हम लोग को बड़े दुख की बात है। आदिवासियों का एक तरह से जो सामाजिक धार्मिक जमीन है, इस पे दूसरे लोगों के द्वारा जानबूझ के अवैध कब्जा करना। पाड़ा व्यवस्था का अपना कस्टमरी लो है, कस्टम से चलेंगे, अपना निर्णय लेंगे। हाँ, पाड़ा व्यवस्था के माध्यम से अपना निर्णय लेंगे। अगर कानून को अगर जिम्मेवारी दिए हैं और अगर वो काम नहीं करते हैं तो किसी न किसी को तो करना होगा। दोना दे तो दे, कोना ना दे वाला बात चल रहा है। अब हम लोग भी नहीं समझ पाते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि किसी तरह समझता जो है बना हुआ। आप दूसरे समुदाय के जो व्यवस्था है या फिर जो भी धर्म के हिस्से में आता है पूजा पाठ, उसके लिए आप सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आप ही के चीजों के लिए सम्मान नहीं है। बिल्कुल। हम इनकर ये धर्म स्थल, हम इनकर सरना स्थल, हम इनकर पुरखों ये जगह हम इनकर बामनीन हो। 3 साल में हम इन भेड़ा दियौला और छगरी दियौला। फिर हम यहाँ से पुरखा हम इनकर दादा मने यहाँ से शादी ब्याह ले हम इन डाणी हम इन करी को यहाँ से शादी ब्याह कर हम इन करीला। पहले लोग बोलते थे कि खुले में पूजा किया करते थे हम लोग, सरना स्थल मेरा खुले में होता था, लेकिन आज समय का मांग है कि तमाम ऐसे जगहों को हम लोग संरक्षित करें। इसमें हम लोग और रोक भी लगाएंगे, जो 10 नहाना नहा रहा है उसको भी रोक लगाएंगे, और जो अभी छाट लगा रहे हैं छाट को भी हम लोग रोक लगाएंगे। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 15 किलोमीटर दूर नगरी प्रखंड के देवरी गांव में है, और ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं ये ईंद जतरा स्थल है। ये लगभग 1.5 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर देखिए एक सरकारी मंच बन रहा था, सरकार की तरफ से ये पास किया गया था, और कल रात देखिए असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर इसे तोड़ने का काम किया है। पूरा पिलर देखिए यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया है, और जितना भी ईंट था सभी को तोड़ दिया गया है। इस तरफ देखिए सीढ़ी बना हुआ था, बाबा जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पे सीढ़ी बना हुआ था, और सीढ़ी की क्या स्थिति है, अगल बगल जो टूटा हुआ ईंट देख रहे हैं आप, उसी सीढ़ी का वो हिस्सा है, और उसको रात में तोड़ दिया गया है। यहाँ नगरी थाना से भी यहाँ पे पदाधिकारी आए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, और यहाँ पर नामजद FIR भी हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पर ये मंच बनाना यहाँ पर उनको नहीं लग रहा था कि यहाँ पर बनने देना चाहिए, और यहाँ पर कई बातें भी उठी थी कि यहाँ पर नहीं बननी चाहिए। यहाँ पर दादा लोग बताएंगे उस बात को कि क्या बातें उठी थी और किनको ये जो मंच तैयार हो रहा था वो रास नहीं आया था, वो सारी चीज़ें इनसे समझते हैं। सुनील दा है हमारे साथ। सुनील दा, किन लोगों को आपत्ति थी ये मंच बनाने से? देखिए, यहाँ जो ठेकेदार साहब हैं उनके द्वारा बतलाया गया था कि कुछ दिन पहले ही कोई एक लड़का आया था, और वो हुलिया बतलाए थे, बड़ा बाल है, कुछ दाढ़ी बना हुआ था, तो उस तरह का और उनके वो आके इन लोग को एक तरह से धमकी दिया कि ये मत बनाइए, ये ज़मीन हम लोग का है, हम लोग का चचा लोग बोले हुए हैं, इस पे आप लोग मत काम कीजिए, अगर काम कीजिएगा तो JCB ला के ध्वस्त कर देंगे, इस तरह का बात को बोला।
और मतलब सामने में बोल दिया ध्वस्त हाँ, कर देंगे। तो ठेकेदार शायद वो कुछ लोगों का हम लोग का नाम लिए कि उन लोग के द्वारा बनाया जा रहा है, इस तरह का बात कहा गया। जबकि ये हम लोग का जिला परिषद महोदया नगरी प्रखंड के जो श्रीमती पूनम देवी है, उनके प्रयास से ये काम चल रहा है। और ये तो सरकारी फंड से बन रहा है। जी बिल्कुल, आप देखिएगा वहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है माननीय विधायक नवीन जायसवाल जी का, फिर संजय सेठ जी का, फिर जिला परिषद श्रीमती पूनम देवी जी का, और उन्हीं के द्वारा ये काम चल रहा है। हालांकि ये भी हम लोग को पता चला था कि इसको रोकने के लिए अंचल कार्यालय में आवेदन पिटीशन दिया गया था, और वहाँ से मुझे कॉल आया था अमीन के द्वारा कि वो ज़मीन क्या है, नेचर क्या है। तो मैंने बतलाया कि इस खाता का है और प्लॉट संख्या ये है, आप अपने से खुद वहाँ पर नेचर क्या है? ये देखिए, ये ज़मीन सरना है, ये 2 प्लॉट का ज़मीन है। जैसे खाता संख्या इसका 125 है और 2 प्लॉट है 675 जिसमें 45 डिसमिल है, और 680 जिसमें 1 एकड़ 55 डिसमिल है। कुल मिला के 2 एकड़ ये ज़मीन है, और इसी पे हम लोग जितना भी कार्यक्रम होता है सामाजिक धार्मिक हम लोग का आदिवासियों का, वो सब किया जाता है। तो इसी सब सारा चीज़ को देख के यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, उन लोग का प्रयास से एक मंच दिया गया था, जो कुछ लोगों को रास नहीं आया और रात में आके तोड़ा। अगर इस बात को वो लोग बोलते कि नहीं बनाना है, क्या करना है, तो शायद हम लोग बैठते। ये एक तरह से मुझे ऐसा लगता है ना कि जानबूझ के जैसे आदिवासी समाज और दूसरे समाज के लोग आपस में झगड़ा लड़ जाए, इस तरह का हमको लगता है एक विवाद करने का ये लोग साजिश भी रचा होगा, ऐसा हमको मतलब एहसास होता है। क्या नेचर है दादा जमीन का? जमीन सरना है, सरना हाँ, गैर मुंजरुआ आम सरना है। और हम लोग का देखिए और एक चीज़ बतला रहे कि हम लोग जिस और सरना जो है एक उसमें जिसमें हम लोग पूजा करते हैं, वहाँ पर सरकारी अमीन द्वारा मापी किया गया, और मापी करके मार्किंग करके वहाँ पर उनके द्वारा बतलाया गया कि यहाँ आप लोग खूंटा गाड़ दीजिए बोल के। तो ग्रामीणों द्वारा सब लोग मिलजुल के वहाँ पर खूंटा गाड़ दिए, और उस खूंटा को देखिए कि वहाँ के लोग सारे जितना खूंटा हमको लगता है 11-15 पिलर था उसको भी निकाल दिया। जबकि हम लोग ने वहाँ कहा था कि ये सिर्फ पिलर इसलिए गाड़ा जा रहा है कि ये मार्किंग है, और इसमें अगर रास्ता निकालने की बात हो या और किसी तरह का बात होगी तो हम लोग मिलजुल के बात करके यहाँ पर समाधान करेंगे, और यहाँ कोई अभी निर्माण कार्य नहीं होगा, उस तरह का बोला गया। लेकिन भी लोग ध्वस्त कर दिए, और उसमें भी हम लोग आपस में बैठ के बोले, लड़का लोग उग्र हुआ था कि नहीं कौन किया है, तो हम लोग उसको पकड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। हम लोग बोले कि ये सब गलत काम नहीं करना है, और हम लोग उसको एक तरह से ना बहुत समझा कर रखे। मतलब लगातार आदिवासी व्यवस्था पर प्रहार हो रहा है। हाँ, और मुझे ये एक चीज़ नहीं समझ में आता है कि ये आदिवासियों का एक तरह से जो सामाजिक धार्मिक जमीन है, इस पे दूसरे लोगों के द्वारा जानबूझ के अवैध कब्जा करना। हम जानते हैं यहाँ पर जो हम लोग जिस स्थान में खड़ा हुए हैं, हम लोग आपस में हम लोग के पाढ़ा अध्यक्ष दादा विजय धान जी के साथ में, या तो और भी हम लोग का जो पाढ़ा के पदाधिकारी लोग हैं उसके साथ साथ में और लोगों से हम लोग बात ये कर रहे थे कि इन लोग यहाँ पर एक तालाब है ना, अभी ये वर्तमान में तालाब जो हो गया है, तो इस तालाब में लोग ना कमावन के लिए आते हैं। जो कोई जैसे डेथ उत कर जाता है, हाँ, तो हाँ। 10 कर्म वगैरह करता है। तो हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि एक कोना हम लोग इन लोग को देंगे जहाँ पर शेड बनेगा, और इन लोग वहाँ करेंगे। क्योंकि आप देखिएगा वहाँ पर भी नहीं, जैसे बाल दाढ़ी करके ना, तो एक तरह से पूरा गंदा हो गया है। तो हम लोग सोच रहे थे कि एक कोना देंगे और वहाँ पर बनेगा बोल के, लेकिन हमको नहीं समझ में आ रहा है अभी। तो जिस तरह का ग्रामीण और हमारा कुछ पाढ़ा के जो लड़का लोग हैं, उन लोग का थोड़ा रूपरेखा हम देख रहे, बात करने का तरीका चेंज हो गया कि दोना दे तो दे, कोना ना दे वाला बात चल रहा है। अब हम लोग भी नहीं समझ पाते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि किसी तरह समझता जो है बना हुआ। आप दूसरे समुदाय के जो व्यवस्था है या फिर जो भी धर्म के हिस्से में आता है पूजा पाठ, उसके लिए आप सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आप ही के चीज़ों के लिए सम्मान नहीं है। बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ पर छठ पहले कभी नहीं होता था, तो यहाँ पर तालाब है, तो लोगों का कहना हुआ कि जो पिछला हम लोग तालाब जाते थे वो शायद वहाँ निर्माण कार्य वगैरह हो रहा है, तो हम लोग अब यही करेंगे बोल के। तो हम लोग भी बोले कि अच्छा रहेगा तालाब का, हाँ तो अच्छा रहेगा, लेकिन इसको हम लोग और सुंदर तरीका से बनाएंगे बोल के हम लोग एक्सेप्ट भी किए। तो ये यही हो जा रहा है कि हम लोग देते जा रहे हैं, और लोग
को लग रहा है कि शायद इन्हीं लोग का नहीं है, इसीलिए ये लोग देते जा रहा है, इस तरह का बात हो रही है। चलिए, तो लगातार यहाँ पर प्रहार किया जा रहा है। ये चीज़ें आप पीछे मंच का टूटा हुआ तस्वीर आप देख सकते हैं। प्रभात दा हमारे साथ है। प्रभात दा इस इलाके में सामाजिक कार्यों में बहुत एक्टिव है, लेकिन दादा इतना एक्टिव लोग आप लोग इस इलाके में है, उसके बाद भी आदिवासियों की जो व्यवस्था की ज़मीनें हैं या फिर जतरा स्थल है, ये सब में लगातार प्रहार हो रहा है, आप लोग के रहते हो जा रहा है। क्योंकि हम लोग आदिवासी हैं और आप जानते हैं किसी को आदिवासी ठगता नहीं है, किसी से लड़ता नहीं है, भिड़ता नहीं है, सब कोई को लेके चला है। और आदिवासी आज नगरी का वैसा ही है, लेकिन कुछ लोग अपने आप को बड़ा बताने के लिए, अपना धर्म को बड़ा बताने के लिए, अपना जाति को बड़ा बताने के लिए हम लोग का धार्मिक जमीन पर हम लोग का मंच को जिस तरह तोड़ रहा है, इसे देखकर पूरा नगरी प्रखंड के आदिवासी लोग उग्र हो गए हैं। लेकिन आप लोग तो अपनी चीज़ों को साझा भी कर रहे हैं कि भाई अगर तालाब का प्रयोग हम कर रहे हैं तो तुम भी करो, तुम अगर छठ मनाना चाह रहे हो तो मना सकते हो। आप तो अपनी चीज़ों को साझा कर रहे हैं, फिर क्यों नुकसान कर रहे हैं आपकी चीज़ों पर? यही नहीं समझ में आ रहा है उन लोगों को क्या चाहिए। हम लोग तो किसी का धार्मिक जमीन हो या कैमी जमीन हो या पर्सनल जमीन हो कभी नहीं लेते हैं, लेकिन अपना जमीन जो भी व्यवस्था का जमीन है उसमें हम लोग 19-20 करके हम लोग आपसी भाईचारा के साथ में हम लोग कुछ समझौता कर लेते हैं। लेकिन क्या कहिएगा, लालची लोग दिखे जाते हैं। और आज अच्छा दादा, आप लोग थाना गए थे, थाना में क्या बातचीत हुई? और अभी थाना के जो पदाधिकारी हैं वो लोग यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए हैं। थाना में वही बात हुआ कि हम लोग दिए, हम लोग का धार्मिक जमीन है। उन लोग का कहना है, थाना वाला का कहना है कि क्या जमीन है, वो लोग कहे आ रहा था। हम लोग बोले कि आप लोग उस पर जांच बैठे आइए। गैर मजरूआ आम का मतलब समझा देते, समझा दिए, फिर भी पूछ रहा था। तो हम लोग जाइए आप तो देखिए, थाना वालों को नहीं पता है गैर मजरूआ जमीन का किस नेचर नेचर सीओ, नगरी का सीओ आपको बता देंगे, कर्मचारी बता देंगे, अमीन से पूछिए। चूँकि आप यहाँ सरकारी चीज़ बन रहा है, कहीं ना कहीं एनओसी मिला होगा और बन रहा है, तो हम लोग का कुछ ना कुछ नेचर तो होगा, आदिवासी का कुछ। बिल्कुल। और सरकारी फंड जब भी पास होता है ना तो कागजों को देखा जाता है। सब कुछ आप कागजी तौर पर पास करेंगे तभी आपको सरकारी पैसा मिलेगा, वरना सरकारी पैसा इतनी आसानी से नहीं मिलता है। ये थाना के लोगों को समझना चाहिए, एकदम समझना चाहिए और नेचर को तो जानना चाहिए। हाँ। आदिवासियों का जो धार्मिक व्यवस्था का जमीन है, खास करके आम खास कोई भी हो, या थाना प्रभारी हो या सीओ हो, सब कोई को जानकारी रखना चाहिए और उसको टच नहीं करने देना चाहिए। अगर आदिवासी का हिस्सा में है तो रहने देना चाहिए। क्या चाह रहे हैं आप लोग, जो असामाजिक तत्वों के लोग हैं जो तोड़े हैं, क्या उनके साथ कैसा करना चाहिए? हम लोग तो करते बहुत कुछ, जिस तरह मीटिंग हुआ था और जिस तरह उग्र था लोग, महिलाओं और पुरुष का जो उग्र देखे, हम लोग रोक नहीं पाते। लेकिन हम लोग सोचे कि जो वो लोग किए हैं हम लोग नहीं करना चाहते हैं। और हम लोग ये भी कहना चाहते हैं कि देखिए, बार बार नहीं सहेंगे। ये आप तो इस बार सह लेंगे? इस बार तो कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि एक बार देखना चाहिए, कानून के ऊपर भरोसा करना चाहिए। हम लोग संवैधानिक अधिकार के तौर पर हम लोग चलना चाहते हैं और यही है हम लोग का। तो पुलिस को क्या अल्टीमेटम दिए हैं? पुलिस का जो कहना है, हम लोग तो बोले कि यहीं अगल बगल का है, अब अपना आप लोग पहचान रहे हैं? हम नहीं पहचान रहे, लेकिन यहाँ के लोग पहचान रहे हैं। तो जो पहचान रहे हैं वो तो नाम लिख के भी दे दिए हैं। फिर भी अगर लेट होता है तो दिक्कत है। आप लोग क्या करिएगा? फिर तो समाज के द्वारा पाड़ा व्यवस्था का अपना कस्टमरी लो है, कस्टम से चलेंगे, अपना निर्णय लेंगे। हाँ, पाड़ा व्यवस्था के माध्यम से अपना निर्णय लेंगे। अगर कानून को अगर जिम्मेवारी दिए हैं और अगर वो काम नहीं करते हैं तो किसी ना किसी को तो करना होगा। बार-बार कितना सहेंगे? समाज स्वयं निर्णय लेगा अगर कानून इस पर तत्परता के साथ काम नहीं करती है तो। हमारे साथ यहाँ पर देखिए टीएससी मेंबर नारायण उरावदा यहाँ पर आए हैं। दादा, क्या कहिएगा, ये जो पूरी घटना घटी है, सब कुछ पुलिस को दे दिया गया है, पुलिस इंतजार किस बात का कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो इस घटना से पूरा समाज मर्माहत है, दुखी है। और आज इस तरह का घटना सिर्फ नगरी में नहीं, कई क्षेत्रों में देखा जा रहा है। और जहाँ तक प्रशासन को जब सूचित किया गया, अवगत कराया गया, तो प्रशासन के द्वारा जब पूछा जाता है कि अगला का गिरेवांश क्या है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि गरमजरुआ आम, पहले इसको समझना पड़ेगा कि गरमजरुआ आम जमीन आखिर होता क्या है। पुलिस वाले समझ रहे हैं कि नहीं? पुलिस वाले आपको समझाना पड़ अभी रहा है। तक उनको शायद समझ में नहीं आया होगा। और गरमजरुआ आम जमीन में ही आदिवासियों का तमाम तरह का व्यवस्था होता है, चाहे वो सरना स्थल हो, मसना हो, हरगड़ी हो, देशवली हो, वो गरमजरुआ जमीन में होता है।
जो कि सरकार के दायरे से बाहर होता है और उसका लगान भी सरकार नहीं लेती है, उसका ज़मीन स्वतः गांव वाले होते हैं। आज इस बात को नहीं समझने के कारण कई जगह लोग खाली जमीन दिख रहा है उसको देख के उसमें हाथ डालने का काम कर रहे हैं। और अगर गिरेवांश का बात करेंगे तो इसमें किसी का गिरेवांश भी होगा तो गिरेवांश उसका यहाँ कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि ये समाज का ज़मीन है और यहाँ कई वर्षों से लोग ईंद जतरा लगाते आए हैं और करीबन 2 एकड़ मुझे बताया गया है इसका रकबा है। तो आज समय का मांग है। सबसे पहले मैं समाज के तमाम अगुवाओं से आग्रह करना चाहूँगा कि आज समय की मांग है। पहले लोग बोलते थे कि खुले में पूजा किया करते थे हम लोग, सरना स्थल मेरा खुले में होता था, लेकिन आज समय का मांग है कि तमाम ऐसे जगहों को हम लोग संरक्षित करें। आज सरकार के द्वारा कल्याण विभाग से योजना है घेराबंदी का और आज हम लोग जानते हैं कि कोई भी योजना पास होता है जो सरकार देखती है कि किसका जमीन का सही पेपर है, पेपर के आधार पे ही योजना पास होता है। अच्छा, एक बात बताइए नारायण दा, सरकारी फंड से बन रहा था, मतलब यहाँ पर सारी कागजात ठीक होंगे तभी यहाँ पर सरकारी फंड आया है। सरकारी चीज़ अगर टूटती है तो पुलिस को तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। बिल्कुल, ये सरकारी काम में बाधा डालने के मतलब वो एक जुर्म है। हाँ, उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। चूँकि सरकार यहाँ योजना पास किया है और एकदम लीगल पेपर पे पास किया है तो इस पे पहले कार्रवाई होना चाहिए। और हम ये बोलेंगे ये जो काम किया है ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, अपराध है, और वो अपराधी है तो अपराधी का कोई जात और धर्म नहीं होता है। अभी इस समय में चैत माह में हम आदिवासियों का बड़ा पर्व महापर्व सरहुल आ रहा है और यहाँ पे सरहुल का जुलूस आता है और ऐसे समय में इस स्थल से छेड़छाड़ करना ये एक सोची समझी साजिश के तहत मुझे नज़र आता है। तो मैं इस क्षेत्र के तमाम समाज के अगुवाओं से कहूँगा कि नगरी में पिछले कई वर्षों से कई तरह का घटनाओं को हमें देखने के लिए मिला है, तो वैसा स्थिति ना बने। एक दूसरे से तालमेल बना के आज जिस तरह से इंसानियत का परिचय नगरी के लोगों ने दिया है, मानवता का धर्म को निभाया है, वो मानवता का धर्म को निभाते हुए इस पे सब लोग आगे आके कदम बढ़ाए और इसको संरक्षित करें। और मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि इसका जो भी अपराधी है, जिन्होंने अपराध किया है, उसको आज मुझे लगता है रात तक उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए और उसको जेल भेजना चाहिए। नहीं हुई तो समाज ने निर्णय लिया है, प्रशासन ने को लिखा भी गया है कि अगर कल तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो समाज के लोग अपना अलग से वो ग्रुप में आएंगे और आंदोलन करेंगे। क्योंकि ये कोई छोटा घटना नहीं है, ये दिखने में छोटा जगह है, लेकिन किसी का चीज़ को, किसी का धार्मिक स्थल को, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि इस तरह घटना को अंजाम देने वाले लोगों पे हमेशा नज़र रखे और जहां उनको ये पता चलता है तो उस पर पहले से ही कार्रवाई करने का काम प्रशासन करे। चलिए, यहाँ पर देखिए आदिवासियों को एक तरीके से भड़काने उकसाने की कोशिश की गई है। नारायण दा ने बहुत अच्छी बात बोली कि सरहुल आने वाला है, यहाँ पर सरहुल जुलूस भी निकलता है और उससे पहले इस तरीके से छेड़छाड़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों की गंदी मानसिकता यहाँ पर दिख रही है। आप लोग इसी गाँव के हैं दीदी? हाँ, इसी गाँव के हैं। कब खबर मिला आप लोग को? सादरी में बतियावे हम इनके तो बिहान खबर आलो तो हम तो नहीं जानत रही यहाँ बना तो सके तो हम इनके पता हो मुकिल कोई धासल फसल हम इनके बिहान 8 बजे खबर आलो। तब 8 बजे खबर आवल बादे हम फिर एक संगठन हो लियो, फिर आके देखा थियो, फिर सब हम यहाँ मीटिंग विजिटिंग कर हम थाना जा रही। अच्छा, देखे से का लगा था कोई मने जबरदस्ती तो हिनकर जगह के तोड़े कर कोशिश कर हैं? तो सुनने में तो दादा जे ठिका ले रहे से दादा का तो कुछ धमकी दे रहा है के मने जाना ला तो हम तो नहीं जानते जे दादा ठिका ले हो जे काम करुआ तो वही दादा बहुत जेन सकल तो दादा कहलो कि हमके आए के धमकी दे रहा है। फिर भी हम नहीं बताए कि हम काम कर रहे थे, देखन इतना काम करके भी हमारे घटना हो लो कह के बता लो। फिर हम जितना भी दादा मने किस पढ़ा कर आधिया से दादा मने भी आलाए, हमनियो गाँव से आलियो, फिर अगल बगल धमकी मिल रहा हो लेकिन नहीं बता लो दादा। फिर हम आलियो ही फिर मीटिंग जिटिंग करके थाना गेलियो, थाना से भी हम कार्रवाई करे ले लिख उख के दे। अब थाना वाला कार्रवाई करे कर लेके तोड़ फोड़ कर लेके और हम इनकर ये धर्म स्थल हम इनकर सरना स्थल हम इनकर पुरखों इस जगह हम इनकर बामनीन हो 3 साल में हम इन भेड़ा दियौला और छगरी दियौला। फिर हम यहाँ से पुरखा हम इनकर दादा परदादा मने यहाँ से शादी ब्याह ले हम इन डाणी हम इनकर ही कहो यहाँ से शादी ब्याह कर हम इन करीला। अगर यहाँ आज कल से
6 महीना से यहाँ 10 नहाना नहीं नहात रहे पुरखा से, मगर आज के लायक यहाँ से 10 नहाना नहात हैं। अब छठ नहीं होत रहो, छठ करत हैं, फिर भी हमीन एखन तक अर्चन उमन के नहीं डालियो। यहाँ हमीन कर पुरखे करी को, हमीन कर सरना स्थाली को, मगर उमन के आज जब एहसास रहे तो उमन पहले से काल नहीं लड़ के रख ले। हमीन कर पुरखा कर यहाँ एखनो तक हुआ हमीन कर पहचान होता हुआ जहाँ का बोलते बामनीन में। मतलब तुहिन 10 कर्म करेले भी दे देवा था और छठ करेले भी देवा था, फिर भी तो तुहिन कर चीज यहाँ सुरक्षित नहीं रहा था। अब सुरक्षित दूसर नहीं के रहा जगह दे फिर भी एखन हमीन उमन के अर्चन नहीं करी, फिर भी हमीन के अर्चन करा था। हमीन कर तोड़ फोड़ कर दिलाई, हमीन कर धर्म स्थल जे सरहुल कर करम कर ईंद यात्रा लगौला, हमीन के स्टेज यहाँ बना था से कर्मी उमन अर्चन डाला था। हमीन के का चाहला तुहिन? हमीन चाहती कि जे यहाँ तोड़ फोड़ कर हो, हमीन प्रशासन के हमीन लिखित दे हियो, थाना भी जा रही हो, प्रशासन जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे, और कार्रवाई नहीं करे उकर मौजूद अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करे तो हमनी भी अपन से करवाई, रोड में हमीन धरना धरवाई। चलिए, दीदी ने बहुत कुछ बता दिया कि इस ज़मीन पर क्या क्या होता है और दूसरे समुदाय के लोगों के लिए इन्होंने क्या क्या दे दिया है। इनके पुरखों ने जो यहाँ पर दाढ़ी बनाया है, वहाँ पर देखिए दूसरे समाज के लोग यहाँ पर 10 कर्म के लिए आते हैं, उनको जगह दिया गया। जैसे दादा लोग भी बता रहे थे कि हम तो उनके लिए शेड भी तैयार करने वाले थे। और यहाँ पर देखिए अभी इस दाढ़ी में ये तालाब का रूप जो लिया हुआ है बगल में है, यहाँ पर छठ करने के लिए भी देते हैं। दूसरे समाज वाले आ रहे हैं, उनका मोस्ट वेलकम हो रहा है, उनकी धर्म उनकी संस्कृति के लिए जगह दिया जा रहा है। लेकिन आज इनकी धर्म इनकी संस्कृति पर ही आंच लग जा रहा है, लोगों को एक मंच रास नहीं आ रहा। आप समझिए मानसिकता यहाँ की। यहाँ पर कोई भवन बनता तो पता नहीं और क्या होता। यहाँ पे एक समझे तो उसमें हम लोग और रोक भी लगाएंगे, जो 10 नहाना नहा रहा है उसको भी रोक लगाएंगे, और जो अभी छठ लगा रहे हैं छठ को भी हम लोग रोक लगाएंगे, है ना। चलिए, आप वीडियो में जिस दाढ़ी का आप जिक्र सुन रहे हैं ना, ये जस्ट यहाँ पर बगल में है। इस तरफ दिखाइएगा, इस तरफ से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा ना, इस पेड़ से उस तरफ यहाँ पर देखिए एक दाढ़ी है। और ये बाल सब जो नीचे आप देख रहे हैं ना, जो दीदी लोग बता रही है कि यहाँ पे 10 कर्म के लिए आते हैं, है ना, 10 कर्म के लिए आते हैं। तो यहाँ पर देखिए जगह यहाँ पर दिया गया है। इस तरफ से इधर दाढ़ी है, दाढ़ी में छठ करने के लिए यहाँ पर दीदी लोग जगह दी है। हाँ, ये सब तरफ बाल है। आप लोग जगह दिए ना उन लोग को तब जी। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आइए ना दीदी, थोड़ा सा समझाइए ना, बात करते हुए चलते हैं। देखिए, ये सब जो हो रहा है, ये दूसरा समुदाय के लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। काहे कि हम लोग को बड़ी तकलीफ लगता है देख के। हमारे पूर्वज ने इतना बड़ा बड़ा ज़मीन हम लोग के लिए बचा दिए हैं, यात्रा लगाने के लिए या तो सरहुल लगाने के लिए, और उस जगह भी आके दूसरा समुदाय के लोग छेड़ करेंगे तो हम लोग को बड़ी दुख की बात है, और एकदम भी इस तरह का नहीं होना चाहिए। देखिए, हम लोग 3 साल में हम लोग यहाँ बलि देते हैं, बकरा देते हैं, भेड़ा देते हैं, उसका बलि हम लोग यहाँ देते हैं। हमारे पूर्वजों ने हम लोग को इस चीज़ को दिखा के सिखा के गए हैं, इसलिए हम लोग अभी तक यहाँ करते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो हम लोग का तालाब है, इसमें हम लोग का सबसे पहले दाढ़ी था, इसमें दाढ़ी था हम लोग का, और यही दाढ़ी से हम लोग को नया जो शादी ब्याह कन्या लाते थे, या तो हम लोग लड़का को शादी कर रहे हैं लड़की को, तो सबसे पहले हम लोग रात में जो पानी ले जाते हैं चुरा के, ताकि पानी को कोई रात में ना देखे, ना छेड़ करे। उस टाइम में हम लोग पानी लेने आते। वो पानी भी अभी देखने के लिए हम लोग को अच्छा नहीं है। और ये जो 10 नहाना करने आ रहे हैं, ये लोग अपना कपड़ा जो यहाँ तालाब में फेंक रहे हैं, सबसे बड़ा दुख ये चीज़ का है। अच्छा दीदी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग का पूर्वज बोल के गया है, दो ना दो लेकिन कोना नहीं दो। तो आप तो कोना ही दे रहे हैं। बात तो सही है। अब धीरे धीरे इन लोग छठ भी कर रहे हैं, लेकिन भी हम लोग मना नहीं किए हैं। चलो भाई, एक साइड करो, लेकिन अगर ये लोग ज़्यादा अन्याय करेंगे तो हम लोग भी इसको रोक लगाने के लिए तैयार हैं। इस मामले पे क्या कहिएगा, जो मंच को तोड़ा गया सामाजिक तत्वों द्वारा? देखिए, सबसे बड़ा गलत तो
ये जो हम लोग का स्टेज बन रहा था इसको तोड़े हैं। और इसको लेके पूरा 21 परहा आदिवासी आक्रोश है। सुबह में हम लोग मीटिंग भी रखे थे यहाँ, लेकिन लड़का लोग को हम लोग मनाने में बहुत ही किए, कहे कि उन लोग का कहना था कि नहीं हम लोग जाके ही उन लोग को मारेंगे, ऐसा करेंगे बोल के। लेकिन हम लोग बोले कि नहीं, कानून को अपना हाथ में नहीं लेना है, जो भी होता है चलिए हम लोग मिलजुल के बैठक करते हैं। उसके बाद हम लोग बैठक किए, फिर थाना गए, थाना से फिर बड़ा बाबू को आवेदन दे के आए हैं और बोले हैं बड़ा बाबू को कि जितना जल्द हो कार्रवाई कीजिए, और अगर आपसे नहीं होता है तो अन्यथा हम लोग रोड में उतरने के लिए तैयार हैं। चलिए, यहाँ पर जिस दाढ़ी का यहाँ पर बात हो रहा है ना, इस तरफ है, देखिए इस तरफ दाढ़ी है और इस तरफ कैमरा घुमाइएगा, ये देखिए सामने में मंच है। और ये पूरा इलाका जो है ये जतरा टाड़ है, ईंद जतरा यहाँ पर लगता है, सरहुल भी यहाँ पर लगता है। यहाँ पर लोग पूजा पाठ के लिए आदिवासी समाज यहाँ पर प्रयोग करता है, और दूसरे समाज को भी यहाँ पर देखिए अपना दशकर्म जो यहाँ पर करके जाते हैं। छठ भी मनाने की इजाज़त दे दी गई है, दूसरे धर्मों का सम्मान करते हुए उनको जगह दिया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए अपने ही समाज को यहाँ पर किस तरीके से टूटता हुआ आदिवासी समाज आज यहाँ पर देख रहा है, उसका जो पहचान है यहाँ पर उसको किस तरीके से यहाँ पर आघात पहुँचाया जा रहा है। चलिए, थाना में आवेदन दिया गया है, थाना कितना एक्टिव होकर इस पर कार्रवाई करती है। नेम्ड FIR हुआ है, अब नेम्ड FIR में पुलिस वाले कितना जाके पूछताछ करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि दिन भर का समय ख़त्म हो गया है। यहाँ पर जो समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, 3 घंटा 4 घंटा थाना में बैठे, तब जाकर यहाँ पर पुलिस पदाधिकारी आए हैं, नगड़ी थाना से निरीक्षण कर रहे हैं। इतना लापरवाही, जब नेम्ड FIR चला गया है, आपको खोजबीन करना चाहिए तो आप 4 घंटा थाना में समय ले रहे हैं, फिर बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद यहाँ पर निरीक्षण के लिए आ रहे हैं। थोड़ा सा आगे का कार्रवाई भी करिए। यहाँ पर लगातार आदिवासी समाज की जो ज़मीन है, या फिर जो व्यवस्था की ज़मीन है, या फिर जो उनकी धार्मिक आस्था की ज़मीन है, उन पर लगातार प्रहार हो रहा है। और यहाँ पर देखिए ईंद जतरा स्थल में एक मंच बन रहा था, एक सरकारी मंच बन रहा था, जिसे लेकर कुछ असामाजिक तत्वों को ये रास नहीं आया कि मंच भी तैयार हो, और रात में यहाँ पर आके देखिए तोड़ दिया गया है। देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है, वरना समाज कह रहा है कि अगर 24 घंटे के अंतर्गत अगर नेम्ड FIR वाले जो नाम गए हैं उन पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो समाज यहाँ का जो 21 पाड़ा है वह स्वतः संज्ञान लेगा और दोषियों को सजा भी देगा। चलिए, पूरी अपडेट लगातार आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।